भोरंज के विधायक सुरेश कुमार ने भाजपा प्रेस वार्ता के दौरान जमकर भाजपा नेताओं पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में भाजपा का मिशन लोटस मुख्यमंत्री ने फेल किया है, जिस कारण भाजपा बौखलाहट में है और झूठी बयानबाजी करके जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। विधायक सुरेश कुमार ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कोई भी आर्थिक संकट नहीं है, लेकिन भाजपा झूठी बयानबाजी करके हिमाचल की कांग्रेस सरकार को बदनाम करने का कार्य कर रही है। विधायक सुरेश कुमार बोले कि भाजपा हिमाचल में विभिन्न धड़ों में बंट चुकी है। इस मौके पर केसीसी बैंक के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, हिमाचल ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष रामचंद्र पठानिया, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा, कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुमन भारती सहित अन्य कांग्रेस नेता मौजूद रहे। भोरंज के विधायक सुरेश कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा के मिशन लोटस को हिमाचल में पूरी तरह से फेल कर दिया है, जिस कारण भाजपा बौखलाहट में है और झूठी बयानबाजी करके जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। सुरेश कुमार ने कहा कि भाजपा लगातार हिमाचल सरकार को बदनाम करने के लिए बयानबाजी कर रही है कि हिमाचल में आर्थिक संकट है। उन्होंने भाजपा नेताओं से पूछा है कि कौन सी एजेंसी ने हिमाचल को दिवालिया घोषित किया है, उस एजेंसी को भारतीय जनता पार्टी के लोग जग जाहिर करें। वहीं विधायक सुरेश कुमार ने भाजपा नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कितनी आर्थिक मदद हिमाचल को दी है, उसे जाहिर करें। उन्होंने कहा कि हिमाचल को उस तरह से मदद नहीं दी गई जिस तरह से केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड, बिहार इत्यादि राज्यों में दी गई है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता बताएं कि हिमाचल के लिए केंद्र से कौन सी विशेष योजना लाई गई है। वहीं भोरंज के विधायक सुरेश कुमार ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल के नेतृत्व को नकार कर जयराम ठाकुर को आगे लाया गया, लेकिन अब जयराम ठाकुर को भी नकार दिया है और जेपी नड्डा को हिमाचल में राजनीति करने के लिए आगे लाया गया है। उन्होंने बताया कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल अपना राग गा रहे हैं, वहीं अनुराग सिंह ठाकुर भी अपनी अलग से राजनीति करने में जुटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि यह दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी एक बिखरा हुआ कुनबा है। माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जब से भारतीय जनता पार्टी के लोटस ऑपरेशन को फेल किया है, उस समय से लेके भारतीय जनता पार्टी के नेता बौखलाए हैं, क्योंकि ये पहली बार हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी का जो ऑपरेशन लोटस था, जिसको वो अन्य राज्यों में जगह जगह पे करते रहे हैं, वो इनका हिमाचल प्रदेश में नहीं चला। और ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सूझबूझ से और उनके कुशल नेतृत्व की क्षमता से ये अपने मिशन में फेल हुए और उसके बाद बौखलाहट में तरह तरह के आरोप भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारी सरकार के ऊपर लगाते आ रहे हैं। पहले इन्होंने कहा कि ये सरकार जो है ये आर्थिक संकट के बोझ के तले आ गई है और इस सरकार का दिवालिया निकल गया है। हम पूछना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी संस्था ने हिमाचल प्रदेश की सरकार को आर्थिक संकट होने का प्रमाण पत्र दिया। जब कोई आर्थिक संकट आता है तो उसके संकेत होते हैं कि ओवरड्राफ्टिंग सरकार की हो। ऐसी कोई ओवरड्राफ्टिंग इस सरकार में हुई हो तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं, या आरबीआई की तरफ से कोई नोटिस हमें आया हो कि इस सरकार का जो आर्थिक ढांचा वो ठीक नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं। महज अखबारों में सुर्खियां बटोरने के लिए सरकार के ऊपर तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि केंद्र से बहुत सारा जो बजट है, बहुत सारा जो धन है वो प्रदेश को मिल रहा है। मैं ये कहना चाहूंगा कि एक बार भारतीय जनता पार्टी के लोग ये स्पष्ट करें कि कौन सा ऐसा आर्थिक पैकेज जो प्रदेश की सरकार को केंद्र से मिला, उसका वो जरा उल्लेख करें। कौन सा विशेष जो योजना है वो इस प्रदेश को मिली है। क्यों नहीं
हिमाचल प्रदेश को बिहार की तर्ज पर या आंध्र प्रदेश की तर्ज पर क्यों नहीं उसको पैकेज दिया, क्यों नहीं उत्तराखंड की तर्ज पर जो हमारा नुकसान हुआ था उसकी भरपाई की। इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को देना चाहिए। भारतीय अभाव हो गया है और इस अभाव के चलते हर व्यक्ति यहाँ नेता बनने का प्रयासरत है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रेम कुमार धूमल के नेतृत्व को नकार के जयराम ठाकुर को यहाँ पे लेके आए। अब जयराम ठाकुर को भी नकार के जगत प्रकाश नड्डा जी यहाँ पे अपना नेतृत्व जमाना चाह रहे हैं और इसी के चलते बिंदल जी अलग राग आलाप रहे हैं और जयराम ठाकुर जी अलग से लगे हैं और तीसरा जो इनका अनुराग ठाकुर जी अलग लगे हैं। तो ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी एक बिखरा हुआ कुनबा है। इनकी बातों को कोई भी प्रदेश में गंभीरता से नहीं ले रहा है और बुखलाहट में अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। सही मायने में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वहीन पार्टी होकर रह गई है और आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़ा बिखराव जो है होने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी जो है वो बिखराव की दिशा में जा रही है।